हेलो हमारे स्टूडेंट, आज हम कोकेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और कोकेन जो है आपके सिलेबस का पार्ट है। ये मेनली ऑनर्स केमिस्ट्री और जो एमएससी केमिस्ट्री है वहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। तो कोकेन क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और इसकी जो स्ट्रक्चर इलूसिडेशन है उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं इसके बारे में कि कोकेन कहाँ से मिलता है। जो मेनली एक प्लांट होता है इरिथ्रोजाइलन कोका। ये इरिथ्रोजाइलन जो कोका प्लांट है उसकी लीव्स में दो मेन एल्केलॉइड्स होते हैं। एक्चुअली अगर हम बात करते हैं एल्केलॉइड्स का पार्ट होने वाला है, ये एक्चुअली एल्केलॉइड्स का पार्ट है। तो उसके लीव्स में दो एल्केलॉइड्स होते हैं, एक है हाइग्रीन एंड दूसरा है कोका एल्केलॉइड। जो कोका एल्केलॉइड कंटेन करता है कोकेन, उसके अंदर होता है बेंजोइल कोकेन होता है, सिनेमोइल कोकेन होता है एंड ट्रोपो कोकेन का कोकेन होता है। ये इतने टाइप के कोकेन वहाँ पर अलग अलग मिलते हैं। तो इन्हीं में से एक जो एल्केलॉइड है वो है हमारा कोकेन, जो हम पढ़ने वाले हैं। तो कहाँ से अगर आप बात करें तो इरिथ्रोजाइलन कोका जो है वहाँ से आपको ये मिलता है। इसके बाद बात करते हैं, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप साथ साथ थोड़ा सा इसको स्लो करके नोट्स बना सकते हैं। इसलिए थोड़ी मेरी स्पीड तेज़ है कि चीज़ें हम थोड़ा जल्दी कवर अप कर सकें, लेकिन आप यह स्लो करके आप इसके नोट्स बना सकते हैं। तो इरिथ्रोजाइलन कोका प्लांट है वो मेनली मिलता कहाँ पर है, अगर आप बात करें तो वो पेरू में मिलता है एंड बोलिविन जो है वहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है ये जो प्लांट होता है। इसके अलावा एक जो मेन चीज़ है, कोका जब भी बात करते हैं आप तो कोका से दिमाग में कोकेन जो है वहाँ से दिमाग में ये जो प्लांट है कोका, यहाँ से दिमाग में क्या आता है कि खाने वाला कोका है, ठीक है ना, कॉफ़ी वाला। लेकिन ध्यान रखना है कि वो जो है कोकोआ और चॉकलेट जो है उस प्लांट का नाम है थियोब्रोमो कोकोआ। थियोब्रोमो कोकोआ है, वहाँ से आपको जो कोका है कैफीन वाली जो है और चॉकलेट है मिलते हैं। लेकिन जो इरिथ्रोजाइलिन कोका वो कोकेन से वहाँ पर उससे हमें कोकेन मिलता है। तो कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। देन आप बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो कोकेन जो है दैट इज़ कलरलेस, मतलब वाइट कलर का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो 98 डिग्री होता है और स्प्रेंगली सोल्यूबल इन वाटर, मतलब बहुत ज़्यादा सोल्यूबल नहीं होता है। और अगर सोल्यूबिलिटी की बात करें तो इसका हाइड्रोक्लोराइड जो होता है वो सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। तो ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी हैं जिनसे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन की। स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। थोड़ा फर्स्ट टाइम में हो सकता है आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा लगे, लेकिन कन्फ्यूजिंग है नहीं, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होने की वजह से आपको ऐसा लग सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस मोलिकुलर फॉर्मूला की बात करें तो C17H21NO4 है। और जब इसकी स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन करते हैं तो हम पहले इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलता है, हमें मिथेनॉल मिलता है और साथ में आपको बेंजोइल इकोगोनिन मिलेगा। बेंजोइल इकोगोनिन ये जो कंपाउंड है आपका, इसका नाम है बेंजोइल इकोगोनिन। ध्यान रखना जिस चीज़ का कि जो ये कंपाउंड है इसका नाम है बेंजोइल इकोगोनिन। तो यहाँ से आपको क्या बनता है, क्या मिलेगा आपको कि जो ये आपका कोकेन है ये कैसा होने वाला है, ये एस्टर है। कैसे? क्योंकि जब आपको एक हमें क्या मिला है, कोकीन इज मिथाइल एस्टर ऑफ ए बेंजोइल इकोगोनिन। कैसे पता लगा? जो यूजुअल टेस्ट है वो कार्बोक्सिल ग्रुप दिखाता है किसके अंदर, बेंजोइल इकोगोनिन। ये जो कंपाउंड है बेंजोइल इकोगोनिन इसके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप दिखाता है, और कार्बोक्सिल ग्रुप है और एक हमारे पास क्या है, एल्कोहल है। तो जब भी हमारे पास कोई एसिड और एल्कोहल मिलते हैं तो एस्टर हमारे पास मिलता है। ये अगर आपको ध्यान है इस तरीके COOH प्लस OHR। तो यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा आपका, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो हमारे पास क्या मिलता है, एस्टर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, एस्टर की फॉर्मेशन होती है। तो इसलिए यहाँ से आपको क्या मिलता है कि जो कोकेन है वो क्या है, मिथाइल एस्टर होने वाला है, क्योंकि आपको मिथेनॉल मिलता है। ठीक है ना, एल्कोहल में क्या है हमारे पास, मिथेनॉल है ऐसे, और यहाँ से है C+OH। तो जब वाटर यहाँ से रिलीज होगा तो आपको क्या मिलता है, एस्टर मिलता है। तो अच्छा, फिर ये प्रूव कैसे हुआ? प्रूव आप देखते हैं कि जब इकोगोनिन और बेंजोइल इकोगोनिन और मिथेनॉल को आप मिलाते हैं और HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको कोकेन मिलता है। तो इसका मतलब जो आपने एज्यूम किया कि ये क्या है, मिथाइल एस्टर है, वो आपका करेक्ट हो रहा है जी। तो यहाँ पर क्या मिला हमने, जब इसका हाइड्रोलिसिस किया HCl की साथ, तो हाइड्रोलिसिस आप कर रहे हैं, ठीक है, HCl की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला कि बेंजोइल इकोगोनिन मिलता है और मिथेनॉल मिलता है, जिससे हमें पता लगा कि ये एस्टर है।
देन आप क्या करेंगे, पहले बेंजोइल इकोगोनिन का स्ट्रक्चरल एल्यूसिडेशन करेंगे, क्योंकि अगर बेंजोइल इकोगोनिन का स्ट्रक्चरल एल्यूसिडेशन आप कर लेंगे तो फिर आपने क्या करना है, सिर्फ आपकी मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करानी है और कोकेन आपको मिल जाएगा। तो अब हम बेंजोइल इकोगोनिन की बात करते हैं। तो बेंजोइल इकोगोनिन ऑन हाइड्रोलिसिस बाय मिनरल एसिड और कास्टिक एल्कली गिव्स इकोगोनिन एंड बेंजोइक एसिड। तो जब ये बेंजोइल इकोगोनिन है, इसका आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक मिलता है इकोगोनिन और एक मिलता है बेंजोइक एसिड। अब जो इकोगोनिन है हम उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि बेंजोइक एसिड आपका क्या है, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है जिसको आप यूजुअली आपको मिल भी जाता है। तो अब क्या करेंगे, हम इकोगोनिन देखते हैं। तो इकोगोनिन जो है उसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, दैट इज C9H15NO3 है, C9H15NO3 है, C9H15NO3। तो C9H15NO3 है, इसकी जब आप रिएक्शन करते हैं 1 मोल मिथाइल आयोडाइड के साथ, 1 मोल मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलता है, क्वाटरनरी साल्ट मिलता है। तो क्वाटरनरी साल्ट आपको मिल रहा है मिथाइल के साथ, आपने रिएक्शन मिथाइल आयोडाइड के साथ, तो यहाँ से आपको कंफर्म क्या हो रहा है कि टर्शरी नाइट्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, क्योंकि टर्शरी नाइट्रोजन के साथ आप फिर से एक रिएक्शन कराएंगे। अगर आपके पास क्या है, टर्शरी नाइट्रोजन है और आप किसी भी एल्काइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको क्या है, क्वाटरनरी साल्ट मिल जाता है जी। फिर आपने इसकी किस रिएक्शन करें, मिथेनॉल के साथ, आप अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा रहे हो और आपको एस्टर मिल रहा है। तो एस्टर मिल रहा है तो यहाँ से भी आपका कंफर्म है कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं तो एस्टर बनाता है जी। एंड फिर हम क्या देखते हैं कि जब इसका ऑक्सीडेशन हम कराते हैं तो ऑक्सीडेशन से आपको क्या मिल रहा है, कीटोन मिलता है। और हमें पता है कि जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल आपको क्या देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं, और सेकेंडरी अल्कोहल आपको ऑन ऑक्सीडेशन क्या देंगे, कीटोन देते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या पता मिलता है कि जो ये इकोगोनिन है इसके अंदर एक COH ग्रुप है, नाइट्रोजन आपका टर्शरी प्रेजेंट है और एक आपके पास है सेकेंडरी OH प्रेजेंट है। जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल होता है, प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो आपके पास 3 चीज़ें कंफर्म हो गई है कि जो इकोगोनिन है इसके अंदर क्या है, टर्शरी नाइट्रोजन है, COH ग्रुप और सेकेंडरी OH ग्रुप प्रेजेंट है। चलिए अब बात करते हैं इसकी फर्दर। जो इकोगोनिन है, जब आप इसने इसका फर्दर ऑक्सीडेशन किया किसके साथ, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के साथ, तो हमें क्या मिलता है, इकोगोनियोन मिलता है। इकोगोनियोन क्या है, नाम से ही पता लग रहा है, ओन है तो एक कीटोन है, कोई भी कीटोन आपको मिल जाता है जी, जिसका नाम है इकोगोनियोन। जब आप इस कीटोन को हीट करते हैं तो कीटोन को हीट करने पे आपके पास एक कंपाउंड मिलता है ट्रोपिनोन, जिसका मोलिकुलर फार्मूला है C8H13NO। और इसका जब हम फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं किसके साथ, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के साथ, तो आपको 2 स्ट्रक्चर मिलते हैं। क्या क्या होगा, एक आपके पास मिलता है ट्रोपिनिक एसिड और दूसरा है इकोगोनिक एसिड। वन इज ए ट्रोपिनिक एसिड एंड द अदर वन इज ए इकोगोनिक एसिड। जो ट्रोपिनिक एसिड है ये आपको ट्रोपिन से मिल जाता है, मतलब बाहर से आपके पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड स्ट्रक्चर होती है ट्रोपिनिक एसिड, तो इसको आप इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी क्या स्ट्रक्चर होने वाली है। देखते हैं हम। तो जो ये ऊपर रिएक्शन हुई है, इस रिएक्शन से हमारे पास क्या प्रूफ हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ ट्रोपिनोन जो हमारे पास कीटोन था एंड इट्स ऑक्सीडेशन टू ट्रोपिनिक एसिड इंडिकेट्स दैट इकोगोनिन कंटेन्स द ट्रोपिन स्केलेटन। हमने कहा कि ट्रोपिनिक एसिड ये मिला है बाद में, तो आपके पास यहाँ पर क्या कंफर्म हुआ कि इसके अंदर ट्रोपेन स्केलेटन प्रेजेंट है, ट्रोपेन स्केलेटन प्रेजेंट है। और दूसरा क्या है, एंड पोजीशन ऑफ सेकेंडरी OH इन इकोगोनिन इज ऑल्सो सेम एज ए ट्रोपिन। तो ये 2 चीज़ें आपके पास कंफर्म हुई थी इन ऊपर वाली रिएक्शन से, क्योंकि कीटोन आपको मिलता है ऑक्सीडेशन से, तो ऑक्सीडेशन से कीटोन कब मिलता है, जब आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल होता है। तो वो 2 चीज़ें आपके पास हो गई हैं। अब हम देखते हैं ट्रोपेन स्केलेटन। तो जो ट्रोपेन स्केलेटन है वो आपका होता है ये वाला, दिस इज ए ट्रोपेन स्केलेटन। और ट्रोपेन स्केलेटन है, यहाँ से आपने क्या देखना है, ट्रोपिन स्ट्रक्चर। तो ये ट्रोपिन स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा था कि सेकेंडरी OH भी प्रेजेंट है, तो ये आपके पास आ गई है ट्रोपिन की स्ट्रक्चर। ये आपने बेसिक का लगा लिया है, ठीक है। अब यहाँ से आप कंफर्म क्या करते हैं, देखो कंफर्मेशन जो ये ऊपर आपने जो किया उसकी कंफर्मेशन देखते हैं कि जो इकोगोनिन है, इकोगोनिन आपने ऊपर बनाया था, यहाँ पर आपको इकोगोनिन मिलता है ये, ठीक है। इकोगोनिन जो आपको मिला था, इस इकोगोनिन के बारे में ही आप बात करने वाले हैं अभी। तो इकोगोनिन की जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एन हाइड्रो इकोगोनिन मिलता है। क्या मिलेगा, एन हाइड्रोगोनिन। जब उसका फर्दर आप डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो आपको मिलता है ट्रोपिडीन, और उसका भी ट्रोपिडीन का डिहाइड्रेशन करेंगे तो आपको मिलता है ट्रोपिन।
तो आपने क्या किया, इकोगोनिन से आपने डिहाइड्रेशन और डीकार्बोक्सिलेशन से ट्रोपिन स्ट्रक्चर बना लिया। तो ट्रोपिन आपने बना लिया, तो यही आप कंफर्म करना चाह रहे थे कि इसके अंदर क्या है, ट्रोपिन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, किसके अंदर, इकोगोनिन के अंदर भी। तो वो चीज़ें आपने कंफर्म कर दी। अब क्या देखते हैं कि जो ट्रोपिन की स्ट्रक्चर मिल गई, हमने देखा कि वहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन बहुत आसान हुआ था। और डीकार्बोक्सिलेशन आसान कब होगा, जब आपके पास कोई भी बीटा कीटो एसिड होता है या हाइड्रोक्सी एसिड प्रेजेंट होता है, तो उस केस के अंदर आपका आसान होता है। तो हमें पता है कि COH ग्रुप प्रेजेंट होगा, क्योंकि तभी हमारे पास क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। तो ये इतनी स्ट्रक्चर तो हमारे पास पहले ही आ गई थी ट्रोपिन की। अब आपने क्या देखा कि इसके पास एक COH ग्रुप भी प्रेजेंट है, क्योंकि ये क्या था, कि बीटा कीटो एसिड आपको मिला था। चलो, होप सो आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है। अगर कुछ भी आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं मुझसे। तो इकोगोनिन कोई हाइड्रोक्सी एसिड है, मस्ट हैव द स्ट्रक्चर विच एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अब हम क्या चाह रहे हैं कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही होना चाहिए, तभी आप क्या है कि जो रिएक्शंस आपने ऊपर करी है, अगर आप उन रिएक्शंस को, ये वाली रिएक्शंस अगर आप प्रूव कर पा रहे हैं, ये इकोगोनिन से एंड हाइड्रोगोनिन ट्रोपिडिन और ट्रोपिन स्ट्रक्चर, तो फिर आप बोल देंगे कि हाँ, इकोगोनिन के अंदर आपका ट्रोपिन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो आपने क्या देखा कि ये हमने बताया कि इकोगोनिन जो एक बीटा कीटो एसिड होने वाला है। जब आप इसका डिहाइड्रेशन करते हैं तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन से OH और H यहाँ से रिलीज हो गया, एनहाइड्रो इकोगोनिन आपको मिल गया। और फर्दर आप इसको हीट करते हैं तो क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, डीकार्बोक्सिलेशन से COH हमारा निकल जाता है और ट्रोपिडीन आपको मिलता है। यही आपने क्या कहा था कि इसकी स्ट्रक्चर भी होने वाली है, ये ट्रोपिडीन आपने यहाँ पर बना दिया था। तो जो आपने ऊपर बताया था उसको आप यहाँ पर कंफर्म भी कर रहे हैं। तो आपकी रिएक्शन क्या होने वाली है, ठीक होने वाली है। अब हम क्या बनाएंगे, यहाँ से ये रिएक्शन जो है आपकी, इसको आप दोबारा बनाने वाले हैं। ये रिएक्शन जो है, इकोगोनिन के आपके पास स्ट्रक्चर आ गया है, इस स्ट्रक्चर से आप ये रिएक्शन कंफर्म करेंगे। आप देखते हैं कैसे। अभी तो आपने सिंपल की थी, अब इसकी रिएक्शन से करेंगे। इकोगोनिन है, इकोगोनिन का जब आप फर्दर क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करेंगे, तो ऑक्सीडेशन से जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो किसमें चेंज हो जाएगा, कीटोन के अंदर चेंज हो जाएगा जी, इकोगोनियन आपको बन जाएगा। तो इसका जब हीट करेंगे तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा, डीकार्बोक्सिलेशन से आपके पास क्या मिलने वाला है, ट्रोपिनोन मिलेगा, ठीक है, ट्रोपिनियोन मिलेगा। ट्रोपिनियोन का फर्दर जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपके पास क्या मिलता है, ट्रोपिनिक एसिड मिलता है और इकोगोनिक एसिड आपको मिलता है। ये इकोगोनिक एसिड और ट्रोपिनिक एसिड है, इन दोनों की स्ट्रक्चर आपने बना लेनी है। देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही हैं, लेकिन आपने इनको जब आप लिख कर देखोगे, ट्राई करोगे तो आपको ये आसान हो जाएंगी। क्योंकि अगर एग्जाम में आएगा तो आपको बनाना पड़ेगा, और अगर आप स्ट्रक्चर गलत बना के आएंगे तो उसका सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें सीखनी होंगी। फाइनली अब हम क्या करते हैं, इकोगोनिन की जो स्ट्रक्चर है वो सिंथेसिस, देखो जब आप कंफर्म कर लेते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, उसको कंफर्म करने के लिए सिंथेसाइज करते हैं। अगर आप सिंथेसाइज कर पा रहे हैं तो जो जो आपने स्ट्रक्चर इलिसिडेशन का प्रोसेस बताया, दैट मीन्स क्लियर। तो आपने क्या किया, हमने ट्रोपिनियोन लिया है, ठीक है, ट्रोपिनियोन लिया है, इसकी सोडियम, ये विल स्टेटर साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था जी, ठीक है। ट्रोपिनियोन था, इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम के साथ। सोडियम के साथ जब आप रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलता है आपको, साल्ट मिल जाएगा सोडियम के साथ, ओके। फिर आपने क्या किया, यहाँ पर इसकी रिएक्शन कराते हैं CO2 के साथ, और आपके पास क्या मिल जाता है, सोडियम ट्रोपिनियन कार्बोक्सिलेट आपको मिलता है। सोडियम ट्रोपिनियन कार्बोक्सिलेट आपको मिलता है। फिर आप इसकी रिएक्शन करेंगे सोडियम मरकरी के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, और आपके पास क्या आ जाएगा, एक इकोगोनिन स्ट्रक्चर जो है मिल जाएगी। तो मतलब आपने ट्रोपिनियन से इकोगोनिन बना दिया है, ये तो आपने इसकी सिंथेसिस को कंफर्म किया, मीन्स आपने जो स्ट्रक्चर इलिसिडेशन का प्रोसेस बताया है, दैट इज क्लियर। तो अब यहाँ से देखते हैं कि सिंस वी नो दैट कोकीन इज मिथाइल एस्टर ऑफ बेंजोइल इकोगोनिन हैविंग अ फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्योंकि हमने बिल्कुल शुरू में ही देखा था कि आपको क्या मिला था, एक मिथेनॉल मिला था और एक बेंजोइल इकोगोनिन मिला था जी। तो वहाँ से आप क्या देखते हैं, सो द बेंजोइल इकोगोनिन एंड कोकेन विल बी हैविंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अब आप क्या देखते हैं, जो इकोगोनिन था, इकोगोनिन और आपको क्या है, बेंजोइल इकोगोनिन, तो मतलब जो OH है वहाँ पर आपके पास क्या है, एक बेंजोइल ग्रुप लग जाएगा। तो दिस इज ए बेंजोइल इकोगोनिन। और बेंजोइल इकोगोनिन से हमने क्या देखा था, जब आपने कोकेन को हाइड्रोलिसिस किया तो आपके पास क्या मिला था, एक बेंजोइल इकोगोनिन साथ में मिथाइल एस्टर था। तो हमने वहाँ पर कंफर्म किया था कि COH ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जब COH के साथ मिथेनॉल यहाँ पर रिएक्शन करेगा, CH3OH यहाँ पर रिएक्शन करेगा, तो आपके पास क्या मिल जाता है, कोकेन की स्ट्रक्चर। इस पॉइंट पर आप देखें OCH3 लग जाता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोकेन। ये आपका क्या होने वाला है, कोकेन का स्ट्रक्चर होने वाला है। जब आप अपने नोट्स बनाते हैं तो कोकेन का स्ट्रक्चर जहाँ पर आप इसका नाम लिख रहे हैं, बिल्कुल उसी पॉइंट पर आप इसका स्ट्रक्चर भी लिख लें, ताकि आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। कुछ जब भी आप पढ़ेंगे तो आपके ऑलरेडी दिमाग में वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी।
इसकी एक और सिंथेसिस आप देखते हैं, उसमें क्या हुआ, एक गोनिन आपने लिया, उसका रिजोल्यूशन अच्छा प्लस माइनस मतलब आपका रेसिमिक मिक्सचर आपको मिल रहा है जी, ठीक है। तो वहाँ से रिजोल्यूशन क्या आपने नेगेटिव गोनिन निकाल लिया, एक गोनिन का फिर आप एस्टेरिफिकेशन करते हैं और बेंजोइलेशन करेंगे, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, कोकेन मिल जाएगा। ये वही है, एक गोनिन आपके पास आया, एक गोनिन का एस्टेरिफिकेशन करेंगे आप, या पहले बेंजोइलेशन करा दो, मर्जी आपकी, ठीक है। तो एस्टेरिफिकेशन अगर आप करेंगे तो एस्टर मिल जाए आपको, मिथाइल एस्टर मिलेगा, और फिर आप क्या बेंजोइलेशन कराएंगे तो आपको बेंजोइल इकोगोनिन वाला जो स्ट्रक्चर है वो बेंजोइल प्रोटॉन पर लग जाएगा, और टोटल अल्टीमेट आपके पास इकोगोनिन मिल जाती है जी। तो ये आपके पास इकोगोनिन था, उसमें आपने इसकी रिएक्शन कराई है मिथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेंजोइल क्लोराइड के साथ, और आपके पास क्या मिल जाता है, कोकेन की स्ट्रक्चर मिल जाती है। तो ये कंप्लीट आपका सिंथेसिस था। स्टीरियोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो इकोगोनिन या कोकेन के अंदर 4 एसिमेट्रिक कार्बन है, एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल सेंटर आप बोल सकते हैं। ये जो स्टार मार्क लगे हुए हैं ये आपके क्या हैं, ये सारे के सारे हमारे चारों जो पॉइंट है ये कायरल कार्बन है। तो कायरल कार्बन है तो टोटल ऑप्टिकली एक्टिव पॉसिबल यहाँ पर कितने स्ट्रक्चर्स होने वाले हैं, 16 होने वाले हैं, और एनेंटियोमर्स कितने होंगे, 8 पेयर होने वाले, क्योंकि टू क्या होता है 2 टू द पावर 4 होगा, जितने भी एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं उतने ही आपका पावर लगा देते हैं। तो 16 आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चर्स बनने वाली, या फिर क्या बोलेंगे एनेंटियोमर्स है वो 8 पेयर मिलेंगे। तो इनमें से 2 इंपॉर्टेंट पेयर होने वाले हैं, एनेंटियोमरिक पेयर्स हैं, वो कौन कौन से हैं, एक आपका प्लस माइनस कोकेन है और एक प्लस माइनस साई कोकेन होने वाला है। तो ये आपके पास इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है, 8 एनेंटियोमर्स के बनने वाले हैं। तो टोटल हमने यहाँ पर क्या देखा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी देखी है, इसका मिलती कहाँ पर है, ठीक है, इसकी मिलता कहाँ पर है, हमने उन कंट्रीज़ को देखा है, एंड देन हमने इसका स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन किया है, और उसके बाद आपने इसका सिंथेसिस किया है, एंड सिंथेसिस के बाद आपने इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री देखी है। तो अगर आपको चीज़ें समझ आई हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें। थैंक यू।